जय श्री राम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भक्त चार प्रकार के होते हैं, जिसका इसमें सबसे उत्तम भक्त जो होता है वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी सबसे उत्तम माना गया है। उसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं कि उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे हो नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। दोनों के साधन कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम है। इसी से मैं तो निर्गुण राम के नाम को बड़ा कहूँगा। एक अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा सब में व्याप्त है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। ऐसे निर्विकार प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके यत्न पूर्वक नाम जपने से हृदय में ब्रह्मा ऐसे आ जाता है जैसे रत्न को जान लेने से उसका मूल्य पता चल जाता है। देखिए, हीरा पन्ना मणि माणिक सबके अलग अलग रूप हैं, लेकिन सबका मूल्य तभी पता चल सकता है जब हम ये जान सकें कि वह मणि कौन सी मणि है, वह हीरा है, पन्ना है या नीलम है, या अर्थात कि जब तक उसका जो है रूप यथार्थता पता न चले, जब तक उसका नाम पता न चले, तब तक उस मणि का सही मूल्य हम नहीं बता सकते। उसी प्रकार जब तक हमें राम नाम में डूब करके राम को नहीं जान लेते, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि राम का नाम बड़ा है या राम बड़े हैं। दोनों ही बड़े हैं, पर राम का नाम लेने से, राम का नाम जपने से राम स्वयं आ जाते हैं। हृदय में उनका प्रकाश अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए राम का नाम हमेशा ही बड़ा है। इसके आगे है, निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है अपने विचार के अनुसार। अब मैं सगुण राम से नाम को बड़ा कहता हूँ। हाँ, नाम हमेशा ही बड़ा कहा जाएगा, क्योंकि हमने राम को नहीं देखा है, सिर्फ राम के नाम को देखा है। राम के नाम से ही हमने रामायण को देखा है, और इस रामायण में जितनी भी बातें हैं सब इतनी यथार्थ हैं कि लिखी हुई बातें कही गई हैं। जिसने लिख करके कह दिया, आज के जमाने में कोई एक साइन करने से भी डरता है, वहां पे इन्होंने लिख करके रखा है कि राम का नाम बड़ा है, राम के नाम से आप भवसागर तर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि इसे बताना बड़ा मुश्किल है। जब तक, अब जैसे एक सेब है, एक सेब जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, वह आपको इस सेब का जो असली स्वाद है वह नहीं बताया जा सकता। जब तक आप स्वयं राम नाम को नहीं जानेंगे तब तक आपको यह नहीं बताया जा सकता कि राम नाम कितना उत्तम है। उसी प्रकार जैसे मैं आपको यह नहीं बता सकता, अगर आपने सेब नहीं खाया है तो मैं आपको यह नहीं बता पाऊंगा कि इस सेब का स्वाद कैसा है। इसी प्रकार आपको राम का नाम स्वयं जाप करना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी अच्छी बातें निकाल करके, जो कि इसमें पहले से ही लिखी हैं, उसे आपके सामने रख सकूं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए सिंधु साधु सुखारी, नाम सप्रेम जगत जपत अनयासा, भगत होय मुद मंगल पासा बासा। श्री राम जी के भक्तों का निमित्त शरीर धारण करके मनुष्य संकट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु नाम को प्रेम सहित जपते ही भक्त बिना प्रयास ही आनंद मंगल के स्थान बन जाते हैं। यानी इसमें साफ साफ तुलसीदास जी ने लिख करके कहा है। आजकल कोई लिख करके ऐसी बातें नहीं कह सकता, जबकि उन्होंने लिख करके कहा है कि एक राम थे जिन्होंने खुद के शरीर को जो वनवास गए थे, तो उन्होंने अपने शरीर को कष्ट सह करके साधुओं को सुखी किया, परंतु नाम ने बिना कहीं गए, नाम को जपने से ही कितने ही साधु आनंद मंगल को प्राप्त करते हैं, मंगलों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही मंगल का वास हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है। आगे है, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमत सिधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी। राम ने तो एक मुनि पत्नी अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की कुमति को सुधारा है। विश्वामित्र ऋषि के लिए राम ने ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम जी ने मुनि पत्नी अहिल्या को तारा था। जब अहिल्या माता को एक पत्थर हो जाने का श्राप मिला था, तो उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने पैरों से
उनका उद्धार किया था और उन्हें निष्पाप किया था, उसी प्रकार पर उनके नाम ने देखिए कितने ही लोगों को तार दिया है। आज भी जो लोग राम का नाम हृदय से लेते हैं वो अपने आप ही भवसागर से तर जाते हैं। आगे, सहित दोष दुख दास दुराशा दलई नाम जिम रवि निशनाशा भंचे राम आप भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। भक्तों के दोष दुख और दुराशा को नाम ऐसे नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप संसार के भय को दूर करने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से संसार के सारे भय दुख दूर हो जाते हैं। आज इस संसार में जो भी हम रचनाएं कर रहे हैं, जो भी हम विमान बना रहे हैं, मान लीजिए जहाज बना रहे हैं, पानी का जहाज बना रहे हैं, उस समय में उन्होंने इतना सेतु बांध बना दिया जिसके नाम पर आज भी लड़ाइयां हो रही हैं। वो सत्य है और वो ठीक भी है, क्योंकि अपनी जो उन्होंने रामायण में जो लिखा है वह सत्य है। जिसे लिखित दिया गया है उस पे कोई लड़ाई कैसे कर सकता है। उन्होंने श्रीलंका तक सेतु बांध बनाया है, उसका एक लिखित प्रमाण है, इस पर कौन लड़ाई कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जनमन अमित नाम किया पावन निश्चय निकल दले रघुनंदन नाम सकल कल कलुष निकंदन। प्रभु ने तो दंडक वन को ही सुहावना किया, परंतु नाम ने असंख्य भक्तों के मन पवित्र कर दिए। राम ने राक्षस समूह को मारा, परंतु नाम कलयुग के सब पापों का नाश करने वाला है। यह बिल्कुल सत्य है कि अगर कलयुग में यह रामायण फिर से पढ़ी जाने लगे और लोग साथ मिलकर के इस रामायण का दोबारा गुणगान करने लगे और रामायण का आयोजन करने लगे, तो अपने आप ही कलयुग से सारे पापों का नाश होना शुरू हो जाएगा। पर कलयुग भी इतना चतुर है कि किसी भी इंसान को पाप के रास्ते से हटने ही नहीं देता। आज लोग धन और वैभव के पीछे जिस हिसाब से भाग रहे हैं, उस हिसाब से वह इस प्रकार से तर तो नहीं सकते। हाँ, जरूर धनवान जरूर हो जाएंगे, पर उस धन का कोई मूल्य नहीं है जिससे आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आप कितने भी बड़े हो जाइए, उस धन का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा भी तुलसीदास जी ने लिखकर कहा है। इसी के साथ, इसी चौपाई के साथ मैं इस चौपाई के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, और मैं भी चाहता हूँ आप भी रामायण का गुणगान करें। जय सिया राम।